Assalamualaikum students. Today the topic we want to discuss in this lecture is culture. आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं वो है हमारे पास कल्चर। इस लेक्चर में हम इसका तारुफ जानेंगे, इसकी डेरिवेशन जानेंगे कि कल्चर का लफ्ज़ कहाँ से ड्राइव किया गया और इसका मीनिंग क्या है, और इसकी डेफिनेशन हम जानेंगे, और उसके साथ साथ हम एलिमेंट्स ऑफ कल्चर जानेंगे कि कल्चर के एलिमेंट्स क्या होते हैं, और साथ हम जानेंगे इसकी टाइप्स, कल्चर की कितनी टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम तारुफ की बात करें तो तारुफ कल्चर का ये है कि किसी भी इलाके के लोगों के रहन सहन का जो तरीका होता है उसे हम कल्चर कहते हैं। कल्चर के लिए उर्दू का वर्ड सकाफ़त इस्तेमाल होता है। तो किसी भी इलाके के लोगों के जो रहन सहन का तरीका होता है उसे हम सकाफ़त कहते हैं। इसके इंट्रोडक्शन की बात करें इंग्लिश में, ऑल द वेज ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग आर्ट, बिलीफ्स, नॉर्म्स एंड कस्टम दैट आर पास्ड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इज़ नॉन एज कल्चर। इसमें हमारे पास कहता है कि ज़िंदगी गुजारने के वो सब तरीके जिनमें हमारे पास क्या कह रहा है शामिल है, आर्ट है, बिलीफ्स हैं, और इसके साथ आर्ट के साथ हमारे पास हैं बिलीफ्स, अकायद, नॉर्म्स एंड कस्टम। कहता है कि इसमें हमारे पास जो आर्ट, अकायद, नॉर्म्स, असूल और कस्टम हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक मुंतकिल होते रहते हैं, इसे हम कल्चर कहते हैं, इसे हम अपनी सकाफ़त कहते हैं। आगे इसकी इंपॉर्टेंस में कहता है स्टडी ऑफ सोसाइटी और एनी एस्पेक्ट become incomplete without proper understanding of culture of that society। कहता है कि अगर हम किसी भी सोसाइटी की स्टडी करना चाहें या उसके किसी एक पहलू की स्टडी करना चाहें तो उसके लिए हमें उसके कल्चर की, उसके सकाफ़त की स्टडी करनी पड़ेगी। क्योंकि हम जब भी किसी सोसाइटी के बारे में जानेंगे तो जब हम उसका कल्चर पढ़ेंगे, उनके रहन सहन के तरीके पढ़ेंगे, उनका लिबास, उनकी रवायात, उनके रस्म व रिवाज जो कि कल्चर का हिस्सा, जब हम वो पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये सोसाइटी कैसी थी, मुहज़्ज़ब थी या ये बदतर सोसाइटी थी। किसी भी सोसाइटी के कहता है जानने के लिए हमें उसके कल्चर को, सकाफ़त को जानना बहुत ज़रूरी है। जी, तो हमारा इंट्रोडक्शन मुकम्मल हुआ। आगे हम जो दूसरा इसका पॉइंट बनाएंगे वो है हमारे पास डेरिवेशन, कि ये लफ्ज़ कहाँ से ड्राइव किया गया। तो अगर हम इसके डेरिवेशन की बात करें तो कल्चर इज़ डेराइव्ड फ्राम लैटिन वर्ड कल्चरा विच मीन्स कल्टिवेशन। कहता है कि जो कल्चर का लफ्ज़ है वो एक लातीनी ज़बान का लफ्ज़ कल्चरा है, उससे ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब है कल्टिवेशन, काश्त करना। थर्ड पॉइंट हमारे पास होगा इसका डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो द वे ऑफ लाइफ ऑफ पीपल ऑफ एनी रीजन इज़ कॉल्ड कल्चर। किसी भी इलाके के लोगों के रहन सहन का तरीका सकाफ़त कहलाता है। किसी भी इलाके के लोगों के रहन सहन का तरीका सकाफ़त कहलाता है। इसके अलावा डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसकी, डिफरेंट जो सोशियोलॉजिस्ट थे उन्होंने इसकी डेफिनेशन की। तो एक अकॉर्डिंग टू हर्शकोविट्ज़, ये एक नीचे डेफिनेशन ऐड की है, वो कहता है कि मैन मेड पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड कल्चर। कहता है कि हर्शकोविट्ज़ कहता है कि जो इन्वायरमेंट का इंसान ने हिस्सा बनाया है वो उसका कल्चर कहलाता है। आगे इसकी हम 4 पॉइंट्स पर अगर देखें तो इसके हम एलिमेंट्स की बात करेंगे। एलिमेंट्स, कल्चर के एलिमेंट्स कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 5 पर इसके डिस्कस करेंगे लैंग्वेज, ज़बान। किसी भी कल्चर के लिए ज़बान का होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे दरमियान राब्ते के लिए हम ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। ज़बान किसी भी सकाफ़त का एक नुमायाँ हिस्सा है। विदाउट लैंग्वेज देयर इज़ अ नो कल्चर। लैंग्वेज गिव आइडेंटिटी टू मेंबर ऑफ कल्चर। कहता है कि ज़बान के बगैर किसी कल्चर का होना नामुमकिन है। इसलिए हमारे दरमियान राब्ते के लिए इस्तेमाल होती है लैंग्वेज, और ये ज़बान मुख्तलिफ़ कल्चर में मुख्तलिफ़ ज़बानें इस्तेमाल होती हैं। जिस तरह हमारे यहाँ
पंजाबी कल्चर है, सिंधी कल्चर है, तो सराइकी कल्चर है। तो डिफरेंट कल्चर की ज़बानें भी उनके लिहाज से डिफरेंट हैं। तो लैंग्वेज क्या है, ये एक एलिमेंट है कल्चर का। और सेकंड नंबर पर हमारे पास आ जाता है वैल्यूज़। वैल्यूज़ क्या हैं, अक़दार हैं। ये वो इखलाकी असूल हैं जो अच्छे और बुरे के दरमियान फ़र्क वाज़िया करते हैं। तो इसकी अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ये हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन है, कहता है कि जो वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास, वैल्यूज़ की आर जनरल एब्स्ट्रैक्ट मॉरल्स। कहता है कि वैल्यूज़ आर जनरल एब्स्ट्रैक्ट मॉरल प्रिंसिपल। कहता है कि ये वो इखलाकी असूल हैं, डिफाइनिंग वजात करते हैं व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग, गुड और बैड, डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल। कहता है कि ये हमें बताते हैं कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी बुरी है। इन अदर वर्ड वैल्यूज़ ऑफ्टन कम इन पेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म। कहता है कि ये एक पेयर में आ जाते हैं हमारे पास कि कौन सी चीज़ पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव है। वैल्यूज़ डिफाइन जनरल मॉरल क्वालिटीज़ ऑफ बिहेवियर एक्सपेक्टेड फ्राम मेंबर ऑफ सोसाइटी सच एज ऑनेस्टी, पैट्रियटिज्म और कमिटमेंट टू फ्रीडम। तो इसमें कहता है कि ये मॉरल जो हमसे एक्सपेक्टेड अच्छे जो बिहेवियर हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है, ये उनको डिफ़ाइन करती है। तो आगे जो हमारा इसका एलिमेंट्स है वो है नॉर्म्स, कायदा। नॉर्म्स क्या होते हैं? नॉर्म्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली हमारे पास नॉर्म्स की जो एक्सप्लेनेशन है, नॉर्म्स आर इनफॉर्मल एंड अनरिटन रूल्स दैट कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन सोसाइटी। कहता है कि नॉर्म्स एक फॉर्मली तौर पर तो नहीं होते, क्योंकि फॉर्मल वो चीज़ है जिसे पीछे से कानून की बैकग्राउंड हासिल हो। तो इनफॉर्मल है, कहता है नॉर्म मुआशरे में इनफॉर्मल एंड अनरिटन रूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक बंदे का बिहेवियर कंट्रोल करते हैं वाइल लिविंग इन सोसाइटी, सोसाइटी में रहते हुए उसके बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। नॉर्म्स कीप एन इंडिविजुअल विद इन द बाउंड्री ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर। कहता है कि नॉर्म्स उसे कायदे बताते हैं, कानून बताते हैं और उसे एक बाउंड्री में रखते हैं कि आपने अगर ये आपकी हद है, इससे आपने क्रॉस नहीं करना, आपने अपने बिहेवियर को यहाँ तक महदूद रखना है। ये एक बाउंड्री क्रिएट करता है। इट गिव अस रिस्ट्रिक्शन अबाउट समथिंग विच टू डू एंड विच नॉट टू। कहता है कि हमें एक रिस्ट्रिक्शन देता है, हमें वजाहत देता है कि कौन सी चीज़ हमें करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। और ये नॉर्म्स क्या हैं? ये कायदे हैं, कानून हैं, अनरिटन हैं, इनफॉर्मल हैं। तो ये एक एलिमेंट्स हैं हमारे कल्चर के। और आगे आ जाता है एलिमेंट्स ऑफ कल्चर। ये था हमारा पॉइंट नंबर 6, ये 7, ये पॉइंट है हमारे पास 8 जो हमारे पास आया है पॉइंट, वो है ड्रेसिंग, लिबास। लिबास की अगर हम बात करें तो ड्रेसिंग भी एक एलिमेंट्स है हमारे पास इसका कल्चर का। ड्रेसिंग इज़ आल्सो एलिमेंट्स ऑफ कल्चर विच इज़ वेरीज फ्राम कल्चर टू कल्चर। कहता है कि ड्रेसिंग क्या है, ये एलिमेंट्स है एक कल्चर का जो एक कल्चर से दूसरे कल्चर में मुख्तलिफ होता है। जिस तरह हमारे, मैं पहले मिसाल दे चुका हूँ आपको, सिंधी, पंजाबी, बलोची कल्चर है, तो उनकी अगर आप ड्रेसिंग देखें तो ड्रेसिंग में फ़र्क है। जैसे पंजाबी लोग हैं, पंजाब में वो धोती पहनना पसंद करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो बाकी सकाफ़त के साथ उसे मिलाएं तो सकाफ़त का कुछ और रंग हमें दिखाई देता है। तो उसमें फ़र्क है, उनकी ड्रेसिंग में फ़र्क है। तो कल्चर कहता है कि ये ड्रेसिंग भी एक कल्चर का हिस्सा है। इन डिफरेंट कल्चर पीपल लाइक टू वेयर ड्रेस अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर। कहता है कि लोग मुख्तलिफ सकाफ़त में अपने कल्चर के लिहाज से ड्रेस पहनना पसंद करते हैं। और देयर कल्चर फैशन दिस डिज़ाइन ट्रांसमिट फ्राम जनरेशन टू जनरेशन। कहता है कि ये जो डिज़ाइन है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मुंतकिल होता रहता है, क्योंकि ये सकाफ़त का हिस्सा है। जब सकाफ़त एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होती है तो ड्रेसिंग ये एलिमेंट है, ये भी ट्रांसमिट होता रहता है। आगे हम ये हमारे पास पॉइंट है 9। पॉइंट नंबर 9 है हमारे पास फेस्टिवल, जिसे हम उर्दू में लफ्ज़ यूज़ करते हैं त्यौहार। त्यौहार क्या है? ये भी हमारे कल्चर का, सकाफ़त का हिस्सा है। जिस तरह
इसकी एक्सप्लेनेशन में कहता है कि फेस्टिवल्स आर एलिमेंट्स ऑफ कल्चर, मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन आवर प्रोवेंस। कहता है कि हमारे सूबे में बहुत से त्यौहार हैं जो मनाए जाते हैं, विच रिफ्लेक्ट आवर कल्चर, जो हमारे, ये कहता है कि ये त्यौहार हमारे अक्कासी करते हैं कल्चर की। इन पाकिस्तान ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, ईद मिलादुन नबी आर आल्सो सेलिब्रेटेड विद ग्रेट रिस्पेक्ट। कहता है कि हमारे पास जो ईद उल अज़हा है, ईद मिलादुन नबी है, ईद उल फितर है, ये बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ मनाए जाते हैं। ये हमारे त्यौहार हैं, सकाफ़त का हिस्सा हैं। अपार्ट फ्राम रिलीजियस फेस्टिवल, नेशनल एंड रीजनल फेस्टिवल आर आल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कल्चर। कहता है कि इन मजहबी रिलीजियस त्यौहारों के अलावा नेशनल, कौमी और जो रीजनल इलाकाई फेस्टिवल हैं वो भी बड़े अहमियत के हामिल हैं। जी, इसके आगे हम बात करेंगे टाइप्स की। अगर हम टाइप्स की बात करें तो हमारे पास पॉइंट होगा 10। तो हमारे पास ये आता है सबसे पहले मटेरियल कल्चर। इसकी 4 टाइप्स हैं, मटेरियल कल्चर, नॉन मटेरियल कल्चर, रियल कल्चर और आइडियल कल्चर। जो मटेरियल कल्चर है हमारे पास, इसमें कल्चर का वो हिस्सा जो हम देख भी सकते हैं और जिसे हम छू भी सकते हैं। मटेरियल कल्चर बिलोंग टू फिजिकल ऑब्जेक्ट मेड बाय मैन। इसमें कहता है मटेरियल से, जैसे कि नाम से ही वाज़ह है कि वो चीज़ें जिन्हें हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, मटेरियल थिंग्स जो है जिनकी फ़िज़िकली एक शेप है, वो इस मटेरियल कल्चर में शामिल है। जिस तरह हमारे कह सकते हैं आप कि किताबें, बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट व्हीकल ईटीसी, वो जो हमारी तहज़ीब में शामिल थी, कल्चर में शामिल थी, जो पहले लोग यूज़ करते थे। मिसाल के तौर पर जो ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल पहले दौर में यूज़ होती थी वो अब नहीं यूज़ होती, वो उनकी सकाफ़त का हिस्सा थी। तो ये क्या कल्चर में वो शामिल है मटेरियल में जिन्हें हम देख सकते हैं। मैन मेड जो चीज़ें हैं उन्हें हम मटेरियल कल्चर कहते हैं। मटेरियल कल्चर बिलोंग टू फिजिकल ऑब्जेक्ट मेड बाय मैन। जो मैन मेड फिजिकल ऑब्जेक्ट हैं वो इस मटेरियल कल्चर में आएंगी। सेकेंड वन, नॉन मटेरियल कल्चर। कल्चर का वो हिस्सा जिसे हम ना देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। ये वो फिर क्या चीज़ है? नॉन मटेरियल कल्चर इंक्लूड्स वैल्यूज़, ये जो हमने एलिमेंट्स में बात की थी ऊपर, ये अक़दार, उसके अलावा थॉट, सोच, अच्छी सोच, बुरी सोच, ये नॉन मटेरियल कल्चर में आएगा। नॉर्म्स, वो कानून और कायदे जो अनरिटन थे, जो इनफॉर्मल भी थे और अनरिटन भी थे, वो इस नॉन मटेरियल कल्चर में। तो ये हमारे नॉन मटेरियल कल्चर का हिस्सा है, जिसमें हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी, वर्शिप, पीटीसी, ये चीज़ें। इसके बाद जो हमारे पास ये जो 12वें नंबर पर आती है, इसकी टाइप्स है, वो है रियल कल्चर। रियल कल्चर वो कल्चर है जो अब हमने इख्तियार किया हुआ है, जिसे हम फॉलो कर रहे हैं रियली तौर पर, वो रियल कल्चर कहलाता है। चाहे वो मटेरियल हो और या नॉन मटेरियल हो, जो हम फॉलो कर रहे हैं वो हमारे पास होता है रियल कल्चर। द कल्चर दैट रियली वी फॉलो इज़ नॉन एज रियल कल्चर। रियल कल्चर वो होता है जिसे हम फॉलो कर रहे हैं। लास्ट पे हमारे पास आता है आइडियल कल्चर। तो आइडियल कल्चर वो कल्चर है जिसे हम नमूने के तौर पर पेश करते हैं और जिसे सोसाइटी की डिज़ायर होती है। आइडियल एक बेहतरीन कल्चर होता है जिसे हम नमूने के तौर पर पेश करते हैं और सोसाइटी की डिज़ायर होती है इसे अचीव करने की। द कल्चर विच इज़ प्रेजेंटेड एज पैटर्न इज़ कॉल्ड आइडियल कल्चर। ये एक नमूने के तौर पर पेश किया जाता है और इसे हम आइडियल कल्चर कहते हैं। इसके अलावा ये चारों कल्चर की हमारे पास मौजूद है। इसमें ये जो हमारे पास आइडियल कल्चर है ये पढ़ा है। आइडियल कल्चर रेफर टू वैल्यूज़, नॉर्म्स एंड बिलीव्स दैट अ सोसाइटी डिज़ायर टू अचीव। कहता है कि वो वैल्यूज़, नॉर्म्स और बिलीव्स हैं जिसे सोसाइटी की अचीव करने की डिज़ायर होती, बट ये कम्प्लीटली अचीव नहीं होते किसी भी सोसाइटी से। कंसिस्ट ऑफ दोज आइडियाज़ दैट पीपल वुड लाइक टू अटेन एज आ सोसाइटी। कहते हैं कि सोसाइटी के तौर पर इसे अटेन करना चाहते हैं, तो ये होते मुकम्मल तौर पर नहीं। जिस तरह इस्लाम इज़ एन आइडियल कल्चर, बट हमारी ज़िंदगियों में इस्लाम मुकम्मल तौर पर हम अडॉप्ट नहीं करते।
तो जो द पार्ट ऑफ आइडियल कल्चर दैट इज़ इन प्रैक्टिस इज़ नॉन एज रियल। कहता है कि मिसाल के तौर पर इस्लाम ही ले लें, इस्लाम का वो हिस्सा जो हम अपनी ज़िंदगियों में अपना रहे होते हैं वो हमारा एज अ रियल कल्चर होता है। तो वो पार्ट आइडियल कल्चर का जो हम अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट कर चुके होते हैं वो हमारा क्या होता है, रियल कल्चर होता है। तो इसमें रियल कल्चर फिर एक दफ़ा एक्सप्लेन हो गया, और साथ साथ इसमें द पार्ट ऑफ आइडियल कल्चर इज़ इन प्रैक्टिस, और ये मुकम्मल तौर पर आइडियल कल्चर हम अडॉप्ट नहीं कर पाते, ये एक पैटर्न के तौर पर होता है। तो हम एंड पर मुकम्मल रिव्यू एक दफ़ा फिर लेंगे अपने ये जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, तो वो कुछ इस तरह से है। तो वो है इंट्रोडक्शन में हमने कहा कि ये वे ऑफ लाइफ होता है जिसे इंक्लूडिंग आर्ट, बिलीफ्स और नॉर्म एंड कस्टम होती है, जिसे जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होता रहता है। फिर हमने कहा कि इसकी स्टडी, इंट्रोडक्शन में हमने कहा कि इसकी स्टडी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी सोसाइटी की स्टडी के लिए। विदाउट स्टडी ऑफ कल्चर द स्टडी ऑफ सोसाइटी बिकम इनकम्प्लीट। और इसके साथ हमने इसकी डेरिवेशन में हमने क्या कहा कि कल्चर इज ड्राइव फ्राम, ये एक लातीनी ज़बान कल्चरा से ड्राइव किया गया है जिसका मतलब होता है हमारे पास कल्टीवेशन। डेफिनेशन हमने डिस्कस की, उसमें हमने कहा कि वे ऑफ लाइफ ऑफ पीपल ऑफ एनी रीजन इज़ कॉल्ड कल्चर, के किसी भी इलाके के लोगों के रहन सहन का जो तरीका होता है वो हमारे पास सकाफत होता है। और फिर एक हमने सोशियोलॉजिस्ट की डिस्कस की जिसने कहा कि मैन मेड पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड कल्चर। इसके बाद हमने एलिमेंट डिस्कस किए, लैंग्वेज, ज़बान किसी भी सकाफत का नुमायाँ हिस्सा है, बल्कि लैंग्वेज के बगैर कोई भी सकाफत मुमकिन नहीं होती, क्योंकि किसी भी पैगाम और बल्कि ट्रांसमिट करने के लिए, कल्चर के लिए हम लैंग्वेज और सिंबल्स ही तो यूज़ करते हैं। और इसके अलावा ये सिंबल भी एलिमेंट है कल्चर का। वैल्यूज़, अक़दार, समथिंग गेट इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ बिकम वैल्यूज़ एंड, और ये अच्छे असूल होते हैं जो हमें बताते हैं कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी है। और इसके अलावा 7वें नंबर पर हमने नॉर्म्स डिस्कस की थी। ये वो कायदे हैं जो हमारी रहनुमाई करते हैं। ड्रेसिंग, लिबास है जो हमारे कल्चर का एक हिस्सा होता है, और हर कल्चर का एक अपना लिबास होता है। और त्यौहार हैं, फेस्टिवल्स हैं, वो भी कल्चर के लिहाज से होते हैं। और इसके अलावा हमने डिस्कस की थी इसकी टाइप्स में हमने कहा मटीरियल कल्चर होता है, नॉन मटीरियल, रियल और आइडियल। मटीरियल कल्चर वो थिंग जो टेंजिबल हैं, फिजिकल, जिनकी एक शेप है। नॉन मटीरियल जो सिर्फ आइडियाज़ हैं, थॉट है, नॉर्म्स हैं। और रियल कल्चर वो कल्चर होता है जो हम रियली तौर पर अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट कर चुके हैं। और आइडियल कल्चर वो कल्चर होता है जो एज आ नमूने के तौर पर हम कहते हैं कि इसे हमें अडॉप्ट करना चाहिए। डिज़ायर होती है सोसाइटी की उसे अचीव करने की, और उसमें कुछ पार्ट हम अचीव कर भी लेते हैं। वो जो अचीव करते हैं वो हमारा रियल कल्चर होता है। तो ये हमने सब चीज़ें डिस्कस की। इन एंड पर इस पर लाके स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो कंक्लूजन ऐड करें, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। ये 13 पॉइंट लिखने के बाद उन्हें 14वें पॉइंट में कल्चर का कंक्लूजन देना होगा।